हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का टॉपिक है अटेंशन, अवधान। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं कि दैनिक जीवन में ध्यान या अवधान शब्द का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। विद्यार्थी से लेकर जो वृद्धावस्था तक है, इसमें इसकी महत्व देखी जाती है। सभी कोई अपने जीवन में अवधान मतलब अटेंशन करते हैं। सभी व्यक्ति अपनी क्रियाओं पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं, दूसरों की बातों पर भी ध्यान देते हैं। तो व्यक्ति जो वातावरण में उपस्थित जितने भी तरह के उत्तेजक या मतलब स्टिमुलस बोल सकते हैं हम लोग, ध्यान केंद्रित एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास वातावरण में काफ़ी सारे स्टिमुलस रहते हैं जिस पे हम लोग एक साथ ध्यान को केंद्रित नहीं कर सकते हैं। तो या तो हम लोग उसमें से सिलेक्ट करके कुछ ही स्टिमुलस पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या फिर 2 से 4, 10, 8 इससे ज़्यादा हम लोग एक साथ स्टिमुलस पे ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। आपको एक एग्जांपल के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कि तो जब भी क्लास चलते हैं तो विद्यार्थी है जो वो मुख्य मुख्य पॉइंट्स पे ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि जो मेन पॉइंट्स है स्टूडेंट्स के लिए वो उसके अटेंशन पावर के अंदर अकॉर्डिंग वो शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है ना। स्टूडेंट्स जो है सो वो सभी लाइंस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जितने भी मेन पॉइंट्स होते हैं उसमें वो ध्यान देते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि अवधान में ऐसे कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो अवधान में निम्नलिखित तरह की विशेषताएं पाई जाती है। सबसे पहला तो है कि अवधान एक मानसिक प्रक्रिया है। यह कोई क्षमता या शक्ति नहीं है। अवधान के समय प्राणी का मस्तिष्क पूरी तरह सजग रहता है, मतलब अलर्ट रहता है। ठीक है। दूसरी विशेषता यह है कि अवधान एक चयनात्मक मतलब सेलेक्टिव प्रक्रिया है, और इसका मतलब यह है कि वातावरण में उपस्थित जितने भी स्टिमुलस हैं यानी कि उत्तेजनाएं हैं, उनमें से प्राणी कुछ पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है और बाकी को जो है वो उसकी पृष्ठभूमि में छोड़ देता है। नेक्स्ट में है हमारा कि चयन प्रक्रिया व्यक्ति की रुचि, प्रेरणा, आवश्यकता और इच्छा आदि कारकों से प्रभावित होता है। जैसे कि व्यक्ति जो भी स्टिमुलस अपने वातावरण से सिलेक्ट करते हैं वो उसके इंटरेस्ट पे, मोटिवेशन पर, उसके नीड्स पे डिपेंड रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति को जिसके नीड्स रहते हैं, जिसके लिए वो मोटिवेशन रहता है, जिसके अंदर वो उसका इंटरेस्ट देखा जाता है, उसी सभी स्टिमुलस पे ही व्यक्ति अपना फोकस कर पाते हैं। ठीक है। अगर आप मार्केट में किसी मेडिसिन को लेने के लिए जा रहे हैं तो आपका फोकस मेडिसिन शॉप पर ही रहेगा, ना कि अगल बगल में बिक रहे पुचके और पकौड़े पे रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो चयनात्मक के कारण व्यक्ति अन्य उत्तेजनाओं की पूरी तरह अवहेलना कर देते हैं, चाहे वे कितने ही उपयोगी क्यों ना हो। अगर व्यक्ति जो अटेंशन व्यक्ति का जिस चीज़ पे है वो उसी चीज़ पे अपना अटेंशन केंद्रित करता है, उसके बाद वो चीज़ें चाहे कितनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों ना हो उसके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अवधान जो है वो गत्यात्मक होता है, मतलब डायनेमिक होता है। इसका मतलब है कि वो क्षण क्षण में व्यक्ति का ध्यान या अवधान एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पर फिसलता रहता है। डायनेमिक मतलब निरंतर चलता रहता है। ठीक है। एक ही स्टिमुलस पर अधिक समय तक अवधान केंद्रित करने के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग लेना पड़ता है या इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इस प्रक्रिया को ध्यान लगाना यानी कि मेडिटेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अवधान जो है वो प्रत्यक्षीकरण की पूर्व अवस्था, मतलब कि परसेप्शंस की पहली जो सीढ़ी होती है वो अटेंशन की होती है, मतलब कि अवधान की होती है। तो अटेंशन के बिना हम लोग प्रत्यक्षीकरण भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अवधान सीमित समय के लिए और सीमित उत्तेजनाओं के लिए ही होती है, मतलब कि अटेंशन हम लोग सभी स्टिमुलस पे और सभी टाइम पे नहीं कर सकते हैं, और जो अटेंशन का जो होता है वो विस्तार सीमित होता है। ठीक है। अब बात करेंगे कि अटेंशन को लेके जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन कौन से परिभाषा दिए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि चैपलिन 1975 ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि ध्यान का अर्थ वह प्रक्रिया है जो अनुभव केंद्र में समावेश के लिए कुछ निवेशों का चयन करती है। ठीक है। अटेंशन मीन्स द प्रोसेस दैट सिलेक्ट्स सर्टेन इनपुट्स फॉर इंक्लूजन इन द फोकस ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मॉर्गन। जो मॉर्गन है वो मॉर्गन, किंग और वीज और स्कोपलर जो हैं 1986 के अकॉर्डिंग उन्होंने भी कुछ डिफिनेशंस दिए हैं। उनके अकॉर्डिंग अवधान मतलब अटेंशन उस प्रत्यक्षात्मक प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा कुछ निश्चित उद्दीपन से स्टिमुलस का, जो हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं रहते हैं उसी को हम लोग स्टिमुलस कहते हैं,
किताबी भाषा में, साइकोलॉजी की भाषा में, ठीक है, को दिए हुए समय में अपने चेतन मतलब कॉन्शियस अनुभूति या चेतना में लाने के लिए चुना जाता है, ठीक है। तो इन सभी डेफिनेशंस को अगर हम लोग एनालाइज करें तो कुछ बातें इसमें से निकल करके सामने आती है, जिसमें कि आपको पता चलता है कि अवधान एक चयनात्मक मानसिक प्रक्रिया मतलब अटेंशन क्या है, वो एक सेलेक्टिव मेंटल प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारा कि अटेंशन में शारीरिक एबिलिटी या बॉडीली एडजस्टमेंट भी होता है, मतलब कि जो हमारा शारीरिक अभियोजन भी होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अवधान में तत्परता या अनुक्रियाशीलता की स्थिति होती है, ठीक है ना। अवधान का विस्तार सीमित होता है। अवधान में अस्थिरता उच्चलन का गुण पाया जाता है। अवधान में विभाजन का भी गुण पाया जाता है। तो ये से हम लोगों को पता चला कि अवधान में कौन कौन सी बातें निम्नलिखित पाई जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अटेंशन के टाइप्स पे चर्चा करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।